हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर में। पिछली क्लास में हमने किया था रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, रूट्स या फिर ज़ीरोज़ ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आज हम करेंगे रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। एक बार ये थोड़ा आपका बेस क्लियर कर लूँ मैं, थोड़े कंसेप्ट आप सभी को बता दूँ, उसके बाद हम एग्जांपल से सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को कि कैसे कैसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम क्या होती है, जो हमने रूट्स पढ़े थे मैंने आप सभी को बताया था। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं बार बार वही एग्जाम्पल ले लूँ क्योंकि हमने पिछली वीडियो में इस एग्जाम्पल से कोई कंसेप्ट को क्लियर किया था, तो मैं उसी एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ा रही हूँ। बार बार कन्फ्यूज़न ना हो, उस एक ही एग्जाम्पल से मैं सारे को समझा दूँगी कि किस तरीके से क्या हमारे ज़ीरोज़ हुए थे, क्या हुआ था। x² - 5x + 6 = 0। इसके जो रूट्स आए थे वो हमारे पास आए थे 3 और 2। तो हमने ये कहा था कि ये इसके ज़ीरोज़ भी हैं। ज़ीरोज़ मतलब कि 3 को हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया तो मेरी इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पर लेफ़्ट साइड बन गई थी 0। मैंने 2 सब्सटीट्यूट किया तो भी ये क्या बन गया था, 0 बन गया था। तो हमने इसको ज़ीरोज़ या फिर रूट्स कहा था। तो अगर हमें कोई भी ये वैल्यू जो रूट्स की वैल्यू आई है और इसमें सब्सटीट्यूट करने के बाद वो 0 बन रहा है, तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं, हियर 3 और 2 आर द, यहाँ 3 और 2 ये जो दोनों की वैल्यूज़ हैं, ये सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या आ रही है, वैल्यू 0 आ रही है। इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है। जो ये 3 और 2 क्या हैं, ये ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर रूट्स हैं। और हमने इस इक्वेशन को कुछ सोल्व किया था तो वहाँ से ये फैक्टर्स बने थे हमारे x - 3 एंड x - 2। वहीं से x और की वैल्यू 3 और 2 आई थी ना। तो अगर 3 इस इक्वेशन का ज़ीरोज़ हैं, देन x - 3 एंड 2 ज़ीरोज़ है तो x - 2 ये क्या होंगे, आर द फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 3 और 2 ज़ीरोज़ हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, देन x - 3 एंड x - 2 क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल रहा है कि x - 3 एंड x - 2 फैक्टर्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये 3 और 2 हैं ये उसके ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ कहने का मतलब ये है, लेट हमने ये f(x) लिया है तो हम ये कह सकते हैं कि f(3) और f(2) अगर हम रखें फंक्शन में x की जगह पे मैं 3 रखूँ या x की जगह पे 2 रखूँ तो मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो कहीं पर भी आपको ये लिखा मिल जाए कि फैक्टर्स हैं, ये वैल्यू जो है ये फैक्टर्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, विच मीन्स कि x की वैल्यू वहाँ सब्सटीट्यूट करने के बाद फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। f(3) f(2) क्या होगा, 0 होगा। जनरली मैं ये लिख सकती हूँ, लेट a बी द फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ये मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया और उसका फैक्टर है, सॉरी बी द ज़ीरो, ये ज़ीरोज़ हैं। ये अगर इसका 0 है देन हम क्या कहेंगे कि x - a क्या होगा, बी द फैक्टर, x - a क्या होगा, फैक्टर होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि f(a) क्या होगा, हमारा 0 होगा। ठीक है, ये है हमारी फैक्टर थ्योरम। अब आती है रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहती है रिमाइंडर थ्योरम, ये कहती है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर ये 3 रखने के बाद इसकी वैल्यू 0 आ रही है, 2 रखने के बाद इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो अब हम क्या कहेंगे रिमाइंडर थ्योरम के अंदर कि जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर कुछ सब्सटीट्यूट करते हैं तो वो कम्प्लीटली 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ हमें रिमाइंडर बचेगा, कुछ ना कुछ क्या बनेगा, रिमाइंडर बनेगा। वही हमारी रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ़ x - a इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं है देन f(a) हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा, कुछ ना कुछ क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। वही हमारी क्या बन जाती है, रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है कि वो फंक्शन के अंदर जब हम उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो वहाँ क्या आएगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ जाएगा, ना कि 0 आएगा।
इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, हमें इन क्वेश्चंस को काफ़ी किया है अपनी अर्ली क्लासेस में, लेकिन अभी भूल चुके हैं, तो उसको हम एक रिवीजन कर लेते हैं उसकी। हमने एक एग्जांपल लिया, ऑन डिवाइडिंग एक्सप्रेशन 2x³ + 3px² - 5x + p by x + 2, remainder is 5, then value of p is, first option is 0, second is 1, c, third is 2 and fourth option is 3। ये क्वेश्चन है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को x + 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 5, तो p की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते ही इस इक्वेशन को जो हमें ये पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को x + 2 के साथ डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना। क्या करना है हमें, रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ी है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या था कि ये जो x + 2 है, यहाँ पर x - a लिया था ना हमने, तो यहाँ पर क्या ये x + 2, ये जो x + 2 है, जब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर बचता है, इट मीन्स कि ये जो x + 2 है इसका फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर नहीं बनता। अगर इसका फैक्टर बनता तो रिमाइंडर 0 आता, तो यहाँ पे इसका फैक्टर नहीं बन रहा है, इसलिए इसका क्या है फैक्टर, ये इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है ना, 5 आ रहा है, तो इसलिए x + 2 इसका फैक्टर नहीं है। और अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम में यही पढ़ा है कि जब x - a जो है फैक्टर नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा, देन f(a) की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, किसके इक्वल होगी, रिमाइंडर के। तो हम यहाँ पर वही करेंगे। ये जो a है, a यहाँ पर होता है ना x - a, कंपेयर करो दोनों को, x - a x + 2, तो a की वैल्यू कितनी आई, -2, तो f(-2) अगर हम लिखें तो क्या आएगा, 0 आएगा या 5 आएगा, 5 आएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि रिमाइंडर 5 है। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड कर देता तो ये क्या आ जाता है, रिमाइंडर 0, कि फंक्शन में मैंने -2 रखा तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, अगर वो 0 बनता तो, लेकिन ये रिमाइंडर दे रहा है कितना, 5, तो f(-2) की वैल्यू कितनी आएगी, 5। ये हम पॉलिनोमियल को ले लेते हैं fx, तो इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे रखेंगे -2, 2 -2³ 3p -2² -4 -2 प्लस p इज़ इक्वल टू 5। -2³ 8 हो जाएगा हमारा, प्लस 3p -2² इज़ 4, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस p इज़ इक्वल टू 5। 8 × 2 16 प्लस 4 × 3 12p प्लस 8 प्लस p इज़ इक्वल टू 5। यहाँ से 12p एंड 5 13p, 8 एंड 16 कितना आ जाएगा, 24 इज़ इक्वल टू 5। सॉरी, यहाँ -2 का क्यूब है ना, तो यहाँ -8 आएगा, -16, तो -8 16 प्लस 8 इज़ -6, -6 आ जाएगा हमारे पास, -8 13p, ये -8 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +8 एंड +5 इज़ 13, विच मीन्स p की वैल्यू आ जाएगी 1। स्टार्टिंग से देख लो कि हमारा जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या था कि अगर हम x + 2 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता है, 5 आता है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू p की वैल्यू बतानी है कि कितनी आएगी, तो x + 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 5 आ रहा है, विच मीन्स f(-2) कितना आएगा, 5 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 होता तो यहाँ पर भी हम 0 ही लिखते। -2 हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे x के प्लेस पे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद p की वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। हाँ जी, इससे नेक्स्ट बढ़ते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।